derivation of Sn. What is Sn? Sum of n terms. Sn equal to n by 2 to a n minus 1 into d. If we divide this 2a into a plus a, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया a को, if we distribute this a to a equal to a plus a and n minus 1 into d, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ना, ये इतना, ये क्या है? दिस इज व्हाट से ए एन है. व्हाट इज दिस? ए एन है. ये ए है और ये ए एन है, मतलब इट इज n बाई 2, इट इज a प्लस ए एन. सपोज आपका ए पी है, सपोज मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 12 है, 14 है, 16 है, तो ये ए हो गया और ए एन हो गया. हमने बोला कि इसका सम करिए, तो ये फर्स्ट टर्म हो गए और लास्ट टर्म हो गए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ n बाई 2, इट इज़ फर्स्ट टर्म एंड इट इज़ लास्ट टर्म, ए प्लस एल. तो कभी कभी शॉर्ट में आपको ऐसा भी पूछते हैं कि कन्वर्ट दिस फार्मूला इनटू दिस फार्मूला. ये फार्मूला को सम ऑफ एन टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए. कभी कभी आपको डायरेक्टली इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, कभी कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो ये आप नोट कर लीजिए, हाउ टू कन्वर्ट द सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला इनटू दिस. ठीक है ना. चलो जल्दी नोट करिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ. अभी डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं. नोट कर लिया तो मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ. अभी हमारे पास दोनों भी फार्मूले हो गए, ई एन का भी फार्मूला हो गया और एस एन का भी फार्मूला हो गया. ठीक है ना. तो अभी हमें पूरे फ्रीडम है कि हम दोनों तरह से कैसे भी प्रॉब्लम बनाए. ठीक है ना. अब हम दोनों के हिसाब से हम प्रॉब्लम बनाएंगे. हो गया? यस सर. हाँ ठीक है. चलो अभी मैं आपको प्रॉब्लम दे देता हूँ. ठीक है. अभी प्रॉब्लम स्टार्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है. अभी कोई तो भी इससे ये करना चाहता है वो, तो ध्यान में रखिए, मैं बहुत भुगत चुका हूँ, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करने दे सकता किसी को वैसे. हाँ ठीक है. चलो ये ध्यान रखिए अभी. हाँ चलिए प्रॉब्लम लिखिए. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP must be taken, how many terms of AP be taken so that their sum is Sn equal to, their sum is 120. Third term is 9. A3 equal to 9. Third term is 9. And difference between seventh term and second term. Difference between seventh term and second term equal to seventh term and second term is 20. फिर से प्रॉब्लम देख लीजिए. व्हाट आई एम टेलिंग यू, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मीन्स यू हैव टू फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP whose their sum is equal to 120 means Sn equal to 120. Third term is 9 and difference between seventh term and second term is 20.
तो प्रॉब्लम आपको समझ में आया क्या है? तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया होगा तो ये देख लीजिए, मैंने लिख दिया इसको, प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया। व्हाट इज़ गिवन? दिया है कि एस एन इक्वल टू 120 एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म जो भी होंगी आपको फाइंड करना है, बट उसकी सम दिए 120। थर्ड टर्म क्या दिया है? थर्ड टर्म दिया है 9, और 7 टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना दिया है? 20। तो मुझे लगता है मैंने तो सभी दे दिया। आपको क्या फाइंड करना है इसमें? आपको एन तो फाइंड करना है, लेकिन किसके थ्रू फाइंड करना है? इसके थ्रू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताइए? तो मैंने ये सब जो है आपको जो भी जी रिक्वायरमेंट है ना, आई हैव कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ तो बेटर रहेगा? आप बताइए कोई तो भी। फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट देन इट विल बी बेटर। सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ? कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो ये हाँ बोलिए अनंत। डिफरेंस है। हाँ बस ये डिफरेंस से करेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वेरी गुड, अनंत तो पढ़ाई करता है। ये डिफरेंस से करेंगे तो डायरेक्ट आपको ए और डी में से एक निकल जाएगा। डिफरेंस से जिससे स्टार्ट करेंगे तो एक निकल जाएगा, उसको यहाँ पुट करेंगे दूसरा निकल जाएगा, और फिर दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ लगेगी आपको। देखिए आपको ये एस एन मतलब है एन बाई टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ये 120 दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है इसमें का। ये 120 दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? A7 मतलब a प्लस 6d। A7 मीन्स a प्लस 6d। A7 मीन्स a प्लस 6d। ये एग्री है? डू यू एग्री? Yes, sir. माइनस A2 मीन्स a प्लस d इक्वल टू 20। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस d, माइनस a माइनस डी दैट इज इक्वल टू 20। तो इसमें a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो 6d माइनस डी दैट इज इक्वल टू 20। तो 5d इक्वल टू 20, तो d इक्वल टू 20 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो जैसे मैंने बोला था और जैसे हमारे को दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ स्टार्ट किया तो d निकला 4। d निकला 4, इसका इस्तेमाल यहाँ का करेंगे। A2 मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 9। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ d? व्हाट इज वैल्यू ऑफ d हियर? 4 here. So a plus 2 into 4 equal to 9 means a plus 8 equal to 9 means a equal to 9 minus 8 equal to 1. So we got both a as well as d, और ये a और d का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सम कितनी दिए है? 120 दिए है। हमें n फाइंड करना है। हो सकता है दो अलग अलग वैल्यू आ जाए, हाँ, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू है 1 है, तो ये डूब गया 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1। डिफरेंस कितने का है? 4 का है। डिफरेंस है 4 का। ये 120 इधर मल्टीप्लाई जाए तो ये हो जाएगा 240। ये 120 है ना, ये 2 डिवाइड में है, ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये 240 हो जाएगा। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के बाहर में रहेगा, ये n रहेगा, और ये हो गया 2, और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4n माइनस 4, तो इट इज़ n, इट इज़ 2 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, सो इट इज़ 4n माइनस 2। तो इट बिकम 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 240। 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 240। तो ये आपके पास हो गया। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? बताइए। हो सकता है इसकी डबल वैल्यू, दो अलग अलग वैल्यू हो, ठीक है ना, दो अलग अलग n की वैल्यू हो। पहले आप बताइए कि यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। अभी ये क्वाड्रेटिक बनना है तो इसके दो रूट्स रहेंगे, देखेंगे सेम रूट्स है कि डिफरेंट रूट्स है, फिर मैं उसके लिए रीज़न बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो these are the three conditions given. Sn is given, A3 is given, A7 minus A2 is 20 given. First of all, from this equation we have got this d
From this equation we have got a, and from this equation we have got another, from this equation we have got this quadratic equation, and ये पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n² हो जाएगा और -n हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। ये है 2n² -n -120 = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है। आप मुझे इसका स्प्लिटिंग बताइए। 2 × -120 -240 -240 का स्प्लिटिंग ऐसा बताइए कि जिसकी सम कितनी हो जाए, -1 हो जाए। चलो बताइए -240 का। हाँ बोलिए। एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। हाँ, एक प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट माइनस तब होता है कि जब प्रोडक्ट माइनस है। देखिए आप जैसे करेंगे, जैसे 24 है तो ये हो जाएगा -10 और -24 है तो 10 हो जाएगा। ये दोनों का सम -1 तो हो नहीं रहा है, -1 नहीं हो रहा है तो इसको हम कहीं सर -16 और +15। हाँ, -16 और +15, वेरी गुड। तो ये हो गया, ऐसा हो गया ये 2n² -16n +15n -120 = 0। अब ये दोनों में से 2n निकाले कॉमन, 2n निकाल दिया कॉमन, 2n निकाल दिया तो कितना हो गया ये n -8, और ये दोनों में से 15 निकाल दिया तो ये हो गया n -8। अब मुझे लगता है एक ही वैल्यू आएगा। क्यों एक ही वैल्यू आएगा? एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। तो इसमें n -8 कॉमन ले ले, n -8 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2n +15। तो ये = 0 कर देंगे तो n -8 = 0 या तो 2n +15 = 0। अब ये n = 8 आ रहा और ये 2n = -15 मीन्स n = -15/2, n = -15/2। तो ये n = -15/2, एक n तो फ्रैक्शन में नहीं निकल सकता है और दूसरी बात निगेटिव भी है। तो एक ही वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? वैलिड वैल्यू कौन से? 8 था। क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो वो भी है, 15/2 हो जाएगा। दूसरी बात नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकता है तो ये माइनस में भी है। तो दोनों भी कंडीशंस में फुलफिल नहीं होती है, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। ऑल दिस 2 कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव होती है और इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? हाउ मेनी टर्म्स? 8 टर्म्स। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। हाँ चलो, मैं 2 मिनट रुकता हूँ। अभी क्या है, मैं Yes, sir. 2-3 अलग अलग जगह से मैं आजकल ये करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं। मैं अभी ये लिस्ट को इमीडिएट डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद देखता हूँ कि कितने लोग ये करते हैं। नहीं तो क्या है कि अभी कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे आपके नाम डिस्प्ले करूँगा, फिर मैं धीरे धीरे फ़ोटो के साथ डिस्प्ले करूँगा, फिर मैं उछल कूद करूँगा बहुत, ठीक है ना। आप जानते नहीं मेरे को, मैं बहुत नौटंकी आदमी हूँ। चलो 1 मिनट। चलो हो गया बच्चे लोग, मैंने भेज दिया लिस्ट है। अभी फिर आएगा कि भाई मैं प्रेजेंट हूँ तो मैं उसको कर दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे प्रेजेंट है।
और फिर मैं फाइनल लिस्ट बनाऊंगा। ऐसे 5-5 मिनट में 2 क्लास का कहाँ सबका ले लेते हैं, मुझे तो पता है कौन हरदम आता है। चलो आगे बढ़े। ये हो गया बच्चे लोग, सबको क्लियर हो गया प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैंने अटेंडेंस भी लिया, आपको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। मैंने पूरा लिस्ट भेजा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। इसके बाद मैं ऐसे ही करूँगा, मैं हैप्पीजर्टली अटेंडेंस लूँगा और उसका लिस्ट आपको भेज दिया करूँगा, ठीक है ना। हाँ, लिख लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दीजिए। हाँ, लिखिए नाइन्थ टर्म ऑफ एपी नाइन्थ टर्म ऑफ एपी नाइन्थ टर्म ऑफ एपी ninth term of AP is 499. A9 equal to 499. Ninth term of AP is 499. 499th term of AP is 9. 499th term of AP is 9. अब उन्होंने पूछा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 0। कौन से टर्म नंबर का टर्म इसका आता है 0? कौन से नंबर का टर्म आता है 0? अब ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन हो ना, तो इसका आंसर कितने इसमें आना चाहिए, कितने सेकंड में आना चाहिए? हाँ, एमसीक्यू में क्वेश्चन हो तो इसका आंसर आना चाहिए हार्डली। आपको एडिशन में कितना समय लगता है रे? 2 नंबर का एडिशन में कितना समय लगता है? 5 to 10 seconds. हाँ, जैसे मैंने 499 और 9 का एडिशन करने लगा है, उसको कितना समय लगेगा? सर 5-6 सेकंड है। बस 5-6 सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये 5-6 सेकंड का कहे क्यों आंसर है, मैं बता दे रहा हूँ। मैं आपको कभी भी दिया जाए कि भाई, हाँ, आपको पूछा गया कि भाई A5 इक्वल टू सपोज कुछ, यहाँ पे देख लीजिए, ये कौन से नंबर का टर्म है, तो इसमें खाली क्या होता है, ये दोनों का एडिशन हो जाता है। ये एडिशन हो जाता है, मैं उसके लिए डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, मैं डेरिवेशन भी है। हाँ, तो ये दोनों का एडिशन होता है कितना? दोनों का एडिशन होता है 508। तो 508th टर्म इक्वल टू 0 हो जाता है। मैं इसके लिए रीज़न बता दे रहा हूँ, डेरिवेशन ले रहा हूँ। मैं डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ, लिख लीजिए तो। हाँ, मैं इसका डेरिवेशन लिख लीजिए, मैं डेरिवेशन ले रहा हूँ, लिखिए। दीपक प्रेजेंट है, हाँ कोई बात। चलो मैं इसका एक डेरिवेशन ले रहा हूँ, आप लिख लीजिए। लिखिए 5 times A5 इक्वल टू 7 टाइम A7। 5 टाइम A5 इक्वल टू 7 टाइम A7। तो A5 + 7 कितना होता है? A5 + 7 कितना होता है? 12th। तो ये जो 12th टर्म होता है ये 0 होता है। ये 12th टर्म कितना होता है? इसका 0 होता है, ठीक है ना। 12th टर्म ऑफ एपी मतलब ये है कि m टाइम्स AM इक्वल टू n टाइम्स AN, देन AM + nth टर्म इक्वल टू 0। AM + nth टर्म इक्वल टू 0। क्या आपको इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत है? तो मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन ऐसा है कि बहुत आपकी एनर्जी खाएगा। जिनको खास ज़रूरत होगी तो मैं इसका डेरिवेशन आपको ये करके भेज दूंगा, या तो 5 मिनट बाद रुकिए, मैं 2 मिनट में करा दूंगा कि सबके लिए डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, उसमें टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। उसमें आइडेंटिटी इस्तेमाल करना पड़ता है, a-b का a² - b², a + b × a - b, फिर कैंसिल करना होता है, सब चीज़ है। चलो मैं इसका डेरिवेशन अवॉइड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। AP consists of 31 terms।
एपी कंसिस्ट ऑफ कितना टर्म्स है, एपी में कितना है, एपी में 31 टर्म्स है, एपी कंसिस्ट ऑफ 31 टर्म्स। इफ 16 टर्म इज m, A16 is m, then sum of all terms of AP, then sum of all terms of AP, then S31 पूछा है, S31 कितना, S31 कितना पूछा है, ठीक है। हाँ, कैसे बनाओगे रे, कैसे बनाओगे, फिर से मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ। एपी कंसिस्ट ऑफ 31 टर्म, एपी में कितने टर्म्स है, एपी में कितने टर्म्स है, 31 टर्म्स, 16 टर्म्स एम है, तो ये एपी के टर्म्स का सम कितना होगा, ठीक है ना, एपी के टर्म का सम कितना होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आप एक बात बताइए कि S31 फाइंड करना है, व्हाट इज S31, S31 क्या होता है बताइए, एसएन का फार्मूला बताइए, S31 क्या होता है बताइए, हाँ बोलिए, व्हाट इज S31, हाँ अनंत बता। सर 31/2 ब्रैकेट में 2a प्लस हाँ 31/2 2a, हाँ हाँ प्लस हाँ 31 माइनस 1 इंटू डी, ओके बढ़िया। तो ये 31/2, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको 2a 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31 माइनस 30 हो जाएगा, 30 इंटू डी, ठीक है ना, 30 इंटू डी। अब मुझे लगता है ये 15 की जगह, ये 16 की जगह ये 15 चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें 15 आ जा रहा है ना, ये जो है चलो ये यहाँ पे यहाँ, हाँ चलो 16 ही बराबर है, यहाँ पे यदि इसमें से 2 कॉमन निकाला जाए, 31/2 इसमें से दोनों में से, डी अंदर है, ये दोनों में से 2 कॉमन निकाला जाए, तो यहाँ पे a प्लस 15d हो जाएगा, a प्लस 15d, और ये 16 था, ये 2 कैंसिल हो गया, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, a प्लस 15d, ये होता है A16 होता है, मतलब ये 31 इंटू A16 है, और A16 टर्म कितना है, 16 टर्म कितना है इसका, 16 टर्म कितना है इसका, m दिया है, तो ये हो गया 31m। तो 31 टर्म का एडिशन हो जाएगा 31 टर्म का 31m। समझ में आ रहा है, फिर से देख लीजिए प्रॉब्लम को, यस 31 इक्वल टू 31/2 2a 31 माइनस 1 इंटू डी, 31 माइनस 1 मतलब हो गया 30d, 2a प्लस 30d, ये दोनों में से 2 निकाल दिया और कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में से 2, इसमें से 2 निकाल दिया तो ये 2 रह गया, इसमें से 2 निकाल दिया तो 15 रह गया। लेकिन a प्लस 15d होता है, A16 होता है, तो A16 कितना दिया है, A16 कितना दिया है, m दिया है, तो ये हो गया 31m। तो 31 टर्म का सम कितना हो जाएगा, 31m, ये AP के 31 टर्म का सम हो जाएगा 31m। क्लियर, यस सर। हाँ। तो ऐसे MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको थोड़ा सा उस हिसाब से आपको ये करना है। मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऊपर में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, मिल जाए तो ले लेता हूँ। चलो अब मिल नहीं रहा है, जैसा भी जो भी मिल रहा है उसको करते हैं, टाइम ये नहीं करते। अभी ये जो है ना, बात सुनो, अभी ये जहाँ पे ये जो सम का फायदा जो है ना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सम ऑफ टर्म्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदा होता है। जैसे आपको नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर है। मैं आपको कुछ ये बता दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए, इट इज़ फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए ध्यान में रखिए। जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरल नंबर में फर्स्ट टर्म कौन सा है रे? फर्स्ट टर्म 1 है। डिफरेंस कितना है? 1 है। डिफरेंस 1 है। तो इसका जनरल टर्म Sn, इसका Sn होता है जनरल टर्म n/2 2a n-1 इंटू डी, 2a n-1 इंटू डी। तो इसमें इसका जनरल टर्म लिखने के लिए मैं लिखूंगा n/2 2a। a का वैल्यू कितना है रे? a का वैल्यू कितना है इसका? a का वैल्यू 1 है और n-1 डिफरेंस कितना है? 1 है। तो ये हो गया n/2, 2a मीन्स 2, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n-1, तो ये n/2, ये 2 - 1 1 होता है, तो ये हो गया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। इट इज़ जनरल टर्म ऑफ AP। और इसको आगे पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लासेस आप अटेंड करोगे आप। मतलब आपको पूछा कि फाइंड द 100 सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। तो 100 नेचुरल नंबर की सम क्या हो जाएगी? n कितना पुट करना पड़ेगा? सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर पूछा आपको, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। तो आपको 100 नेचुरल नंबर, तो आपको n = 100 पुट करना पड़ेगा। तो 100 पुट कर दिया तो यस 100 निकलेगा। 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 50। 5050 इज सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। हाँ, झटपट करने को अब क्या करोगे आगे चल के? ऐसा किसी ने पढ़ा दिया तो क्या करोगे? दोस्त मेरों पे मुड़ोगे, बोलोगे हमारे सर ने ये पढ़ाया नहीं कभी, ये तो मुझे 10 में पढ़ाना था, मैं पढ़ा दिया हूँ अभी। तो ये नेचुरल नंबर की सम जो है कैसी निकलती है? देखिए ये जनरल फार्मूला है इसका, n/2 2a n-1 इंटू डी। नेचुरल नंबर में फर्स्ट टर्म इज 1 एंड डिफरेंस इज 1। वी हैव पुट a = 1 and d = 1, then we got, after all calculation we got this Sn = n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। जैसे ये जो है ना, ये नेचुरल नंबर के लिए है, वैसे आप इसको इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए भी बना सकते हो। ऑड नंबर के लिए तो अपने क्लास 8th में इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल किया था, मैं आपको बनाने के बाद बता दे रहा हूँ। ऑड नंबर आप जानते हो 1 3 5 7, दीज आर ऑड नंबर। ऑड नंबर में फर्स्ट टर्म कितना होता है? फर्स्ट टर्म इज 1। डिफरेंस कितना है ऑड नंबर में? 2 का। डिफरेंस है 2 का। सो वी पुट इट इन Sn फार्मूला, Sn = n/2 2a, 2a मीन्स 2, n-1, डिफरेंस है 2 का, n/2 2a मीन्स 2 इंटू 1 एंड n-1 इंटू डिफरेंस है 2 का। देन इट बिकम Sn = n/2 2 2n-2 प्लस 2 और -2 get cancelled, then it become n/2 into 2n, this n 2 get cancelled, then it is n², Sn = n²। और इसका इस्तेमाल आपने किस क्लास में किया था? क्लास 8 में किया था। आपने किया था ना, दो ऑड नंबर की सम 4 होता है, 4 मतलब 2²। 3 ऑड नंबर की सम 1 + 3 + 5 9 होता है, मतलब 3²। उसी से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपने क्या किया था? स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया था। सपोज आपको 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से किया था ना। सबसे पहले आप 1 माइनस करते हो, तो ये 35 है। फिर ऑड नंबर नेक्स्ट आता है, 35 में से 3 और माइनस करते हो, तो ये हो गया 32 हो गया। फिर 32 में से 5 माइनस करते हो तो 27 हो गया। फिर 27 में से 7 माइनस कर दिया तो 20 हो गया। 20 में से 9 माइनस कर दिया तो 11 हो गया। और 11 में से 11 माइनस किया तो कितना हो गया? 0 हो गया। कितनी स्टेप आ गई? 1
2 3 4 5 एंड 6। तो इसलिए लिखते हो 36 का स्क्वायर कितना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 है। याद आ रहा है, दिस इज मेथड ऑफ क्लास 8। हाँ, जिसने क्लास 8 ठीक तरह पढ़ा है उनको ये मेथड याद आ रहा है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे 6 बार सब्ट्रैक्ट किया इसलिए 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। 100 रहा तो 10 टाइम्स ऑड, तो ऑड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ये मेथड कर रहे हैं आप। क्योंकि एस एन फॉर द ऑड नंबर है, ये है नेचुरल नंबर की सम ऑफ एडिशन ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का है फार्मूला, एन नेचुरल नंबर, ये है सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ एन ऑड नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। सम ऑफ एन ऑड नंबर है एन स्क्वायर। सम ऑफ एन इवन नंबर भी फाइंड कर सकते हैं हम, लिखे तो सम ऑफ एन इवन नंबर फाइंड करें तो आप फाइंड करो तो खुद से, सम ऑफ एन इवन नंबर, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, सम ऑफ एन इवन नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर। तो इसमें एस एन कितना हो जाएगा, सम ऑफ एन इवन नंबर में, एस इवन नंबर में फर्स्ट टर्म भी 2 रहेगा और डिफरेंस भी 2 रहेगा। इवन नंबर में 2 4 6 8 ना, तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा उसमें, फर्स्ट टर्म रहेगा 2, तो n बाई 2 2a मीन्स 4 हो गया, और n माइनस 1 इंटू डिफरेंस भी 2 हो गया, तो ये हो गया, हाँ ये हो जाएगा 4 माइनस 2n माइनस 2, तो ये हो गया n बाई 2, ठीक है ना। n square plus 1 हाँ, ये जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा कितना रे, 2n, ये प्लस 2n, अरे हाँ ये प्लस 2n, ये प्लस 2n प्लस 2n, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, प्लस 2n प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये n इंटू एन प्लस 1, ये 2 इधर है और ये 2 इसमें से बाहर निकाल दिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये इसका डबल है, ये इवन नंबर का सम है इतना, और ये जो है इवन नंबर का सम जो है, सम ऑफ इवन नंबर आ जाएगा, सम ऑफ एन इवन नंबर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, और नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये ऐसा इसलिए होता है कि आप इवन नंबर का सीरीज लिख के देख लीजिए, आप 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, आप इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सीरीज आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये आप जानते हो कि नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल, तो याद है। तो नेचुरल नंबर का सम आता है जनरल फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और इवन नंबर के n इवन नंबर सम आता है n इंटू एन प्लस 1, ऑड नंबर का सम आता है एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। ऐसे आप अलग अलग से आप खुद से कुछ डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर का नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, प्राइम नंबर इज़ नॉट द एपी, प्राइम नंबर एपी नहीं है, ठीक है। अभी कोई लोग ज्वाइन किए थे और चले गए, हाँ मैं फिर से एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, ये लोग प्रेजेंट है कि नहीं, तो दीपक यू प्रेजेंट है, हाँ ठीक है, दीपक यू प्रेजेंट है, देव आया रे, वासुदेव देव, ये सब देव क्यों प्रेजेंट नहीं है रे मेरे क्लास में, देवांश, हाँ ये क्या अभी खाली ऊपर जाके पढ़ेंगे क्या बच्चे लोग, हाँ मैं तो गॉड हूँ नहीं, तो ये मेरे से पढ़ेंगे नहीं क्या बच्चे लोग, आप लोग, हाँ मुझे लगता है टाइम भी हो गया ज़्यादा, ठीक है, तो चलो कोई बात, हाँ शेख, अरे नहीं वो तो मैं तो देख लिया, खाली तो मैंने जो मेरा पेटेंट वाला है इसमें झिल्फा भी है, झिल्फा नहीं आई होगी मुझे पता है, झिल्फा प्रेजेंट है, झिल्फा नहीं आई होगी, ठीक है ना। क्षितिज आई है,
दिव्यरंजन, देवांश, देव, दीपक यू आया है, आलोक आया है, सलोनी का कट कर दिया मैंने, संस्कृति का, प्रकृति बीच में दिखी थी फिर चली गई। ओके ओके ओके, प्रकृति प्रकृति तो थोड़ा सा पर्टिकुलर रहे ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, तू जो है ना, तेरा टेस्ट भी सबमिट करने में 1 महीना लगाया, ठीक है ना। मेरा जो है ना, कितने स्टूडेंट कितने भी हो, मेरा हर एक स्टूडेंट की तरफ ध्यान रहता है, क्योंकि मेरे को काम नहीं है ना घर में कुछ, ठीक है ना। क्या है, थोड़ा बहुत घर में काम भी दे दिया तो मैं उसको